कूकू और जग्गू नदी पर बैठे हुए थे। जग्गू कौवा कूकू से कहता है, कूकू कूकू, चलो हम मेला देखने दूसरे जंगल जाते हैं। क्या वहाँ बड़ा झूला भी है? हाँ, वहाँ बड़ा झूला भी है और नाव झूला भी, बंदर का तमाशा भी और घोड़े की दौड़ भी। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? हम यूं गए और यूं वापस आए। ऐसे दोनों दोस्त अपने घरों में बताए बिना ही दूसरे जंगल मेला देखने चले जाते हैं। जग्गू कौवे को दूसरे जंगल के रास्ते का पता था। जग्गू कौवा आगे आगे और कूकू उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। बच्चों, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? छोड़ो इसे कूकू, तुम मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। जग्गू कौवा और कूकू बुलबुल की बात का कोई जवाब दिए बिना ही गुजर जाते हैं। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी उन्हें दूर तक देखती रहती है। ये कैसे बच्चे हैं, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। शाम तक कूकू की मम्मा कूकू का इंतज़ार करती है और फिर वो परेशान हो जाती है क्योंकि बाहर का मौसम ख़राब हो रहा था। तेज़ हवा के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का मौसम है, मैंने कूकू बेटे से कहा भी था कि अगर मौसम ख़राब हो तो वापस घर आ जाना। मम्मा, कूकू जग्गू कौवे के साथ नदी पर बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा भी था कि चलो घर चलें, लेकिन कूकू भाई ने मेरी बात नहीं मानी। मैं गौरी कौवे के घर जाती हूँ और जग्गू से कूकू का पूछती हूँ। मम्मा चिड़िया बारिश में भीगती हुई गौरी कौवे के घर जाती है। उधर कूकू और जग्गू कौवा बारिश में फंस गए थे। हमें नहीं आना चाहिए था। क्या पता था कि बारिश शुरू हो जाएगी। अब तो यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार ही करना होगा। मम्मा परेशान होंगी। घर तो मैं भी नहीं बता कर आया, मुझे भी मम्मा से मार पड़ेगी आज। वो दोनों दोस्त बैरी के पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। बारिश झमझम बरस रही थी। अगर मैं घर में होता तो ये बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब मुझे बारिश से डर लग रहा है। रानो चिड़िया गौरी कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं हूँ रानो चिड़िया। गौरी कौवे तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। रानो, जग्गू घर में नहीं है। क्या मेरा जग्गू तुम्हारे घर में है? मेरा कूकू भी नहीं है, मैं तो यहाँ कूकू को देखने आई थी। इसका मतलब वो दोनों इकट्ठे कहीं चले गए हैं, लेकिन वो कहाँ जा सकते हैं? कालू कौवा दूसरी तरफ बैठा हुआ था। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, कहीं वो दोनों दूसरे जंगल मेला देखने ना चले गए हो। मेरे कूकू को तो अभी बारिश में उड़ना भी नहीं आता। जग्गू अगर मुझे बता कर जाता तो मैं उसे कभी ना जाने देती। गौरी, अब क्या करें? रानो, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ और हम बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। गौरी कौवी और रानो चिड़िया दोनों जग्गू और कूकू की खोज में घर से निकलती हैं। कौवा और कूकू बैठे हुए थे कि कूकू की नज़र पास वाले सूखे पेड़ की खोखर में जाती है। वहाँ एक काला नाग उनकी तरफ घूर रहा था। वहाँ सांप है। जग्गू, भागो भागो, हमें यहाँ से जाना होगा। और दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं और थोड़ी दूर दूसरे पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू, अगर किसी तरह हम सुरक्षित घर पहुँच गए तो दोबारा मैं कभी भी मम्मा को बताए बिना घर से नहीं निकलूँगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जग्गू को डरा हुआ देखकर कूकू तो रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर भैया, क्या जग्गू और कूकू तुम्हारे घर में है? नहीं, वो दोनों यहाँ तो नहीं है। और बारिश में आपने उन दोनों को घर से बाहर क्यों जाने दिया था? वो हमें बताए बिना ही कहीं चले गए। कूकू की मम्मा की आवाज़ सुनकर कबूतर का बेटा कीकी घर से बाहर आता है। आंटी, जग्गू मुझे दूसरे जंगल मेला देखने का बोल रहा था, मैंने मना कर दिया तो जग्गू कूकू के पास चला गया। वो दोनों ज़रूर दूसरे जंगल मेला देखने के होंगे। रानो, हमें समय जाना। कूकू की मम्मा कूकू को माफ़ कर देती है। गुड़िया और कूकू दोनों बहन भाई दाना खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा अपनी